मैं विवेक तिवारी आज आपको पढ़ाऊंगा अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अंतिम में शून्यों की संख्या का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इस तरह दे दिया जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, लास्ट में आपको 10 कर दिया गया, मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा हो रहा है, लिखा है। गुणनखंडों का गुणा करने पर अंतिम में कितने शून्य आएंगे, मतलब इनका हम गुणा कर दें तो कितना शून्य आएगा। हालांकि हम इसे कर सकते हैं, गुणा करेंगे, 10 तक गुणा करेंगे और हमको अंतिम में पता चल जाएगा कितने जीरो आएंगे। लेकिन इसमें देखिए काफी समय लग जाता है और इसको हमको ट्रिक के माध्यम से करना है। तो इससे पहले इसमें थोड़ा सा रूल देख लेते हैं कि जीरो हमें प्राप्त कैसे होगा, शून्य हमें कैसे प्राप्त होगा। शून्य निकालने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखिए कुछ चीजों का ध्यान ये रखना है, जैसे मान लीजिए कोई भी सम संख्या है, कोई भी अगर सम संख्या है, ठीक है, और उसमें अगर हम 5 का गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, हमेशा जीरो प्राप्त होगा। एग्जाम्पल फॉर सम संख्या, मतलब जैसे 2 में 5 का गुणा किए तो 2 पंचे 10, जीरो देखो लास्ट में प्राप्त हो रहा है। 4 है सम संख्या है, 6 है सम संख्या है, 8 है सम संख्या है ना, 10 वो तो है ही, ठीक है। तो कोई भी अगर सम संख्या है, जैसे 2 पंचे 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, ठीक है, 8 पंच 40, तो देखिए कोई भी सम संख्या है अगर उसमें 5 का गुणा होगा तो हमेशा हमें जीरो प्राप्त होगा, ठीक है। यही हमारा ट्रिक, ये जो 5 है ना, यही हमारे काम आने वाला है। कैसे काम आएगा चलिए देखते हैं। तो समझ में आया, हमेशा ध्यान रखना कि सम संख्या में 5 का गुणा करने पर जीरो प्राप्त होता है। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर विषम संख्या, तो देख लेते हैं। मान लीजिए अगर विषम संख्या है, मान लीजिए अगर विषम संख्या है, ठीक है, मतलब ऑड नंबर। तो अगर विषम संख्या है तो देखिए विषम संख्या में 5 का गुणा करने पर हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, ठीक है, 5 है स्वयं, 7 है स्वयं, 9 है स्वयं। तो ये सब क्या है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 25, 7 पना 35 और 9 पना 45, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझ में आया होगा कि विषम संख्या का गुणा करने पर हमेशा 5 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये 5 ही हमारे काम आने वाला है। देखो कैसे यूज करना है। करते हैं, नॉर्मल अगर गुणा किया जाए तो उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर हम शॉर्टकट करें तो कैसे इसका आंसर आएगा। तो देखिए क्या करना है, इसकी ट्रिक्स क्या है। देखिए क्या करेंगे एग्जाम में कि अंतिम संख्या लेंगे, क्या लेंगे, अंतिम संख्या, और उसमें 5 का भाग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर अंतिम संख्या कितनी है, 10 है ना, 10, तो 10 में 5 का भाग कर दो, 5 का वही 5 जिसमें सम संख्या का गुणा करने पर जीरो प्राप्त होता है, इसलिए 5 का कर दो, 5 दूनी 10, मतलब अंतिम में कितने शून्य आएंगे भाई, अंतिम में शून्य आएंगे आपके 2 शून्य आएंगे, ठीक है। टेस्टिंग करो। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 2 3, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, लास्ट में 100 तक के गुणनखंडों का गुणा करने पर अंतिम में कितने शून्य आएंगे। देखिए वो तो क्वेश्चन था, ये 100 है, तो 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो जीरो कितना प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, फिर वही ट्रिक लगाएंगे कि अंतिम संख्या, क्या करेंगे, अंतिम संख्या कितनी है, 100 है, तो 100 ले लो, ठीक है। 5 से भाग करना है, तो 5 से हम भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि 5 से जब तक काटना है संख्या को, जब तक कि ये भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। एग्जाम्पल फॉर जैसे 10 काट रहे थे तो 5 दूनी 10 आ गया, तो देखो ये भागफल 2 से क्या है, छोटा है, लेकिन ये भागफल क्या है, 20 बड़ा है ना 5 से, तो इस बार क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, 20 फिर से इसको भागफल को लिखेंगे और 5 चौक 20। तो देखिए अब तो भाग जाएगा नहीं, तो इसका 20 और इसका 4, टोटल हो गया 24। तो अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। अगर आप लोग को इस तरह पसंद आए तो इस तरह भी कर सकते हैं कि 100 लिख ले, ठीक है, 5 से काटे क्योंकि 5 से ही काटना है हर बार, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, अब 5 से जाएगा नहीं तो इन दोनों को प्लस कर लो, 20 + 4 = 24। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर आपको इस तरह पसंद ना आए तो।
तीसरा क्वेश्चन करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और लास्ट में 500 तक के गुणनखंडों का गुणा करने पर अंतिम में शून्य कितने आएंगे। तो क्या करोगे, जल्दी से क्या करोगे, 500 लिखोगे, 5 का क्या करोगे, भाग करोगे, 5 एकम 5 कितना मिला, 100 मिला, 100 को क्या करोगे, फिर से 5 से कट करोगे, 5 दूनी 10, 20 मिला, 20 को 5 से कट करोगे, 5 चौक 20। अब देखो क्या करना है, 100 है ये वाला, ये है 20, ये है 4, तो जोड़ लो, 20 और प्लस 4 बराबर 124 होगा, 124। और अगर आपको इस तरह पसंद नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो, 500 ले लो, 5 से कट करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इनको प्लस करना है तो कितना मिल गया, 100 और 20 120 और 4 24 124। मतलब कि अगर हम 1 से लेकर 500 तक का गुणा करें तो अंतिम में कितने शून्य प्राप्त होंगे, अंतिम में 124 शून्य प्राप्त होंगे। दूसरी बात, ये जो 1 से लेकर 500 तक की संख्याएं जो भी अभी तक हम कर रहे हैं ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनके बीच एक एक का डिफरेंट होता है, एक एक के बाद सीरीज बाय सीरीज आती हैं, जो हम गिनती के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग प्राकृतिक संख्याओं पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 1 से लेकर 852 तक गुणनखंडों का गुणा करने पर अंतिम में कितने शून्य आएंगे। भाई ये प्राकृतिक संख्या है, 1 से लगातार है 852 तक। अब 852 को क्या करेंगे, तो 852 को लिखेंगे सीधे सीधे, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 3 आएगा 35 हो जाएगा, 5 सते 35, तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 सते 35, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 0, है ना। देखिए ऐसे कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, 852 में 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सते 35 और शेषफल हमको नहीं लेना है, ठीक है, जैसे 2 बचेगा तो 0 लिख लो, फिर 5 से भाग करो तो 5 दूनी 5 त्याई 15, 5 चौक 20, फिर 5 से भाग करना है तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5। तो इन सभी संख्याओं को हमको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 170, 34, 6 और 1, प्लस करो, 6 4 10 11, हाथ आइए 1, 7 3 10 11, हाथ आइए 211। तो अगर इस तरह कर लो तो ज्यादा सरल है, अगर नहीं है तो ऐसे कर लो, 170 में क्या करोगे, 5 का भाग करो, 5 त्याई 15, ये हो गया 20, 5 चौक 20, 34 ले लो, 5 छक्का 30, शेषफल से मतलब नहीं है, जैसे 4 बच गया तो उसको नहीं लिखना है, जैसे इसमें भी शेषफल बच गया 2 तो 0 लिख दिए, 2 हमको शेषफल से मतलब नहीं है, जितना कट जाना है उतना ही लिखना है। फिर देखो 5 छक्का 30, अब 6 कटेगा ना 5 से, तो 5 एकम 5, तो इनको सबको जोड़ दो तो कितना हो गया, 170, 34, 36 और 1 बराबर, देखो 6 4 10 11 भी किए थे 211, तो अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंतिम में शून्यों की संख्या होगी आपकी 211। देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 1 से लेकर 172 तक गुणनखंडों का गुणा करने पर अंतिम में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो फिर वही काम करेंगे, 172 लिखेंगे, 172 को 5 से कट करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, 5 त्याई 15, ये कितना हो गया 22, तो 5 चौक 20, शेषफल आ रहा 2 तो उससे हमको मतलब नहीं है। आगे करो, 34 को 5 से कट करो तो 5 छक्का 30, 4 शेषफल बच रहा है उसको छोड़ दो, ठीक है, 6 से 5 का भाग करो, 5 एकम 5, जोड़ लो, 34 6 40 1 41, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई 41। अगर इस तरह कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो वैसे कर ले, डायरेक्ट 5 से भाग करें, 5 त्याई 15, ये हो गया कितना 22, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 34 6 40 1 41। तो देखिए इस तरह आपको क्वेश्चंस को करने हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आपसे बन जाएगा, ठीक है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से लेकर 452 तक गुणनखंडों का गुणा करने पर अंतिम में शून्य कितने आएगा।
तो क्या करेंगे, 452 में 5 का भाग करेंगे, ठीक है, 5 अठे 45 और 0 का 0 हो जाएगा। शेषफल देखो 2 आ रहा है लेकिन हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो शेषफल को नहीं लिखना है, 45 90 लिख लेना है। अब 90 को 5 से कट करना है तो 5 कम 5, ये कितना हो गया, 5 9 में जाएगा 4 40 हो जाएगा, 5 अठे 40। अब 18 को 5 से कट करना है, 5 तिहाई 15, शेषफल आ रहा है 3 लेकिन उसको नहीं लिख रहे हम लोग, भागफल को लिख रहे हैं 5 तिहाई 15। हम 90 18 और 3 को प्लस करेंगे, 8 9 10 11, हाथ आए 1 9 1 10 11, मतलब कि 111 अंतिम में शून्य आएंगे, ठीक है बच्चों। तो समझ में आपको आ गया होगा कि इस तरह आप इसे कर सकते हैं। अब 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर और लास्ट में 30 के स्क्वायर तक का गुणनखंड में गुणा करने पर अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब यह है कि अब प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग कर दिया है। क्या कर दिया है उसने कि भाई प्राकृतिक संख्या है और उसमें उसने क्या लगा दिया है, वर्ग लगा दिया है, स्क्वायर कर दिया है, वर्ग पर आधारित है ये प्रश्न, है ना, तभी तो उसने इस तरह किया है। तो समझने के लिए तो हम इसको किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, अंतिम में संख्या कितनी है 30 है, तो फिर से वही करो, 5 से अभी 2 को ध्यान नहीं दे रहे, स्क्वायर है ना, छोड़ दो, 5 से भाग करो, 5 छका 30, 6 आ गया, 6 में 5 का भाग करो, 5 एक कम 5, तो कितना हो गया 6 1 7। तो ये तो भैया 1 से लेकर 30 तक का गुणनखंड करने पर 7 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर लगा है ना, तो हम एक काम करेंगे, 7 लेंगे, स्क्वायर है तो 7 में 2 का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 14, मतलब 14 शून्य आएंगे, मतलब स्क्वायर है तो 2 का गुणा कर दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ कहा 150 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लास्ट में 150 के स्क्वायर के गुणनखंडों का गुणा करने पर अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंतिम वाली संख्या ले लो, ठीक है, 5 से कट करो, 5 तिहाई 15, 30 मिल गया है ना 30, फिर 5 छका 30, 6 मिल गया, फिर 6 से 5 को कट करो, 5 एकम 5, 30 और 6 36 1 37। अब क्योंकि हमसे स्क्वायर पूछ रहा है, अगर 1 से 50 तक का गुणा बोलता तो 37 आता, स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 का गुणा कर दो, तो कितना हो गया 7 दूनी 14, हाथ आइए 2 तिहाई 6 1 7, तो 74 होंगे। 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से लेकर 150 तक के स्क्वायर के गुणनखंडों करने पर अंतिम में शून्य संख्या कितनी आएगी 74 आएगी। मतलब अगर स्क्वायर है तो बस 2 का गुणा कर दे। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लास्ट में कहता है 142 के स्क्वायर का गुणनखंडों का गुणा करने पर अंतिम शून्य संख्या कितनी आएगी। मतलब इसमें भी वही स्क्वायर है, 142 तक का निकालना है, तो क्या करेंगे अंतिम की संख्या ले लेंगे, 5 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो देखो 5 दूनी 10, 5 15 तो जाएगा ना, 5 दूनी 10 तो 42 बचा, 5 अठे 40, शेषफल बचा 2 से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, 28 को लिख लो, 5 से कट करो तो 55 25, ठीक है, 3 बचा उससे हमको मतलब नहीं है, अभी 5 एक बार कटेगा, 5 एक कम 5, तो कितना मिल गया 28 और 5 33 हुआ, और 5 13 33 1 34, तो 34 आ गया टोटल, ठीक है। लेकिन स्क्वायर पूछ रहा है इसलिए 2 का गुणा कर दो, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, 68 शून्य आएंगे 142 तक के स्क्वायर करने पर। तो देखिए बहुत सिंपल है। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 500 का स्क्वायर, कहता है 1 से लेकर 500 तक स्क्वायर तक के गुणनखंडों का गुणा करने पर अंतिम में शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो 500 में क्या करोगे 5 का भाग करोगे, ठीक है, 5 से कट कर दो, कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। 100 में क्या करोगे 5 से भाग करोगे, यहाँ मैं 100 लिख देता हूँ, ठीक है, 5 दूनी 10 20 आ गया, 20 में 5 का भाग कर दो तो 5 चौक 20, टोटल जोड़ दो कितना हो गया 124, 100 और 20 और 1 4 124, क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है इसलिए 2 का हम गुणा कर देंगे, अगर स्क्वायर नहीं बोलता 2 का गुणा नहीं करते। तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 248 है ना, तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी 248 होगी। ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। 11वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या उसमें क्यूब लगा दिया इसने,
देखिए ना, एक क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, गुणा कर रहा, कहता है 52 के क्यूब तक के गुणनखंडों को गुणा करने पर अंतिम शून्य की संख्या क्या करेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, बार बार वही करना है, अंतिम संख्या लेना है, 5 का भाग करना है। ठीक है, 5 का भाग करो, 5 एकम 5, एक बार जाएगा, 2 से फल आएगा, मतलब 10 आएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, फिर 10 में क्या करेंगे हम, 5 का भाग करेंगे, तो 5 दूनी 10 आ गया, टोटल कितना आ गया, 12 आ गया। मैंने बताया था जिन बच्चों से नहीं बनेगा वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 5 से, 5 एकम 5, फिर ये 0 का 0। ठीक है, शेषफल को नहीं जोड़ना, 5 दूनी 10, टोटल कितना हो गया, 12, तो 12 आ गया। लेकिन इसमें क्या किया, इसने क्यूब किया है, तो क्यूब किया है तो 3 का गुणा कर दो भाई, जैसे उसमें स्क्वायर था तो 2 का गुणा कर देते थे, 3 का क्यूब है तो 12 का क्यूब, 12 तिहाई 36। देखो बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 12वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने अंक अलग कर दिए, मैंने कहा यहाँ पर 150 का क्यूब है, तो गुणनखंडों का गुणा करने पर अंतिम, मतलब कि 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, लास्ट में 150 का क्यूब का गुणा करने पर अंतिम में शून्य संख्या कितनी होगी। तो 150 में क्या करेंगे, 5 का भाग करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 7 से 5 का भाग करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर मैं 30 लिख देता हूँ, 5 तिहाई 15, 30 हुआ, 5 सत्ते 35, 7 हुआ, 5 एकम 5, तो 30 और 7 37 एक 38। आप किसका गुणा करेंगे भाई, 3 का गुणा करेंगे क्योंकि क्यूब है ना, तो 3 का गुणा कर दो, तो 8 8 16 8 3 24, हाथ आई 2, 3 तिहाई 9 10 11, तो कितने शून्य आएंगे अंतिम में, 114 शून्य आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक स्क्वायर बोलेगा तो 2 का गुणा करना है, अगर क्यूब बोलेगा तो 3 का गुणा करना है, लेकिन हर बार 5 का भाग करना है। किसका, 5 का भाग करना है। तो हम अब अंतिम में शून्यों की संख्या निकालेंगे, वो भी सम संख्या पर आधारित। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब अल्टरनेट संख्याएं रहती थी, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन सम संख्याएं क्या है, जो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब जो 2 का टेबल हो, वही सम संख्याएं कहलाता है। ठीक है, जो 2 की टेबल से कट जाए। ठीक है, तो देखो 2 4 6 8, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, 30 तक की संख्याओं का गुणा करने पर अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। इसका मतलब कि भैया यहाँ पर पहले हमको अंतिम जो संख्या हुआ करती थी उसको हम लिख लेते थे, लेकिन वो क्या रहता था, एक से रहती थी, एक से स्टार्ट होती थी, उनकी संख्याएं सही रहती थी। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम संख्या है वो भी ये क्या है, सम संख्या, वो सही नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या, 2 से लेकर 30 तक अंतिम संख्या 30 होगी, नहीं होगी। तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 का भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे। तो 2 का हम भाग करेंगे तो 2 एकम 2 पंचे संख्या, मतलब कि अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 1 से 30 तक, सम संख्या कितनी हो जाएगी, तो सम संख्या हो जाएगी 15। हमेशा ध्यान रखना, अंतिम संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी 15, मतलब सम संख्या टोटल 1 से 30 तक कितनी है, 15 है। ये ध्यान रखना, हर बार 2 का भाग करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, तो अब देखो अंतिम संख्या कितनी है, 15 है, 5 से भाग करो, 5 तिहाई 15, मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना, गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 तक की संख्या को गुणा करने पर अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, 800 में 2 का पहले भाग करेंगे, कितना आ गया भाई, 400 आ गया। अब 400 में क्या करेंगे, अंतिम संख्या है ये, तो 5 से भाग करेंगे, तो 5 8 40, 80 आ गया। 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, ये 3 आ गया, 30 हो गया, 5 छक्का 30 आ गया। 16 को 5 से कट करेंगे तो 5 तिहाई 15, अब 5 से 3 नहीं जाएगा, तो अब जोड़ लो, 80 16 और 3, तो ये हो गया 80, ये हो गया 19, जोड़ लो 9 99, तो अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 99 होगी। आपका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर तक के संख्याओं का आपस में गुणा करने पर अंतिम शून्य संख्या कितनी होगी। मतलब सम संख्याएं हैं, उनका वर्ग किया गया है, स्क्वायर किया गया है, और 40 तक आपको वर्गों का गुणा करना है और बताना है कि भैया अंतिम में शून्य कितने आएंगे। तो देखिए चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम कि सबसे पहले इसमें हम अंतिम भाई सम संख्या निकालेंगे ना, 2 से 40 तक, तो ये 2 से जो स्क्वायर है 40 तक, इसमें हम पहले सम संख्या निकालेंगे। तो सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में 2 का हम भाग करेंगे, तो 2 का भाग किया तो कितना आ गया, 20, मतलब ये क्या हो गई, हमारी अंतिम संख्या हो गई। क्या हो गई, अंतिम संख्या। अब वही प्रक्रिया फिर से करेंगे,
5 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, 5 चौक 20, तो कितनी आ गई, शून्यों की संख्या 4 आ गई। लेकिन ये अगर 2 से 40 तक पूछता तब ये आता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको पता है कि स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। बस कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह है, 2 का भाग करके सम संख्या निकाल लेना है, फिर 5 का भाग करके शून्यों की संख्या निकालना है, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो बस इस तरह आपको करना है। चलिए, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 177 तक के गुणा आपस में किया जाए तो अंतिम में शून्य कितने आएंगे। मतलब कि 2 से लेकर 177 तक सम संख्याएं हैं। अब वो बोलेगा नहीं, आप जानो, है ना, पता चल रहा है ना। तो कहता है कि गुणा करने पर आप शून्य कितने आएंगे। तो फिर वही काम करो, 170 में क्या करोगे, 2 का भाग करोगे तब ना सम संख्या निकल के आएगी। तो सम संख्या निकालने के लिए 2 का भाग करो, तो 2 अट्ठे 16, ये कितना हो गया 10, 2 पंचे 10, तो अंतिम संख्या कितनी आ गई 85। 85 को किससे भाग करोगे, 5 से, तो 5 एक काम 5, ये कितना हो गया 35 होगा, 5 सते 35। 17 को 5 से भाग करो, 5 के आई 15, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो 17 और 3 जोड़ लो, कितना हो गया 20 हो गया 20। अब ये क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 का गुणा कर दो, तो कितना आ गया 40, मतलब 40 शून्य आएंगे 2 से स्क्वायर से लेकर 170 तक स्क्वायर। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या लगा दिया है, सम संख्याएं, लेकिन इस पर क्यूब है, तो 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब इंटू 8 का क्यूब, लास्ट में 50 का क्यूब तक की संख्याओं का गुणा करने पर अंतिम में शून्य कितने प्राप्त होंगे। तो देखिए क्या करना है, इसमें भी देखो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह सेम है। तो पहले इस 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो सम संख्या निकालनी पड़ेगी, तो 50 में क्या करोगे, 2 का भाग करोगे तो सम संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, तो कितना होगा भाई, सम संख्या निकालो, 2 से काटो, 2 दूनी 2 पंचे 10, मतलब 25 आ गया ना 25। अब क्या करोगे, 25 में 5 का भाग करोगे, फिर उसी तरह, तो 5 25, 5 आया, 5 में भाग करो 5 का, 5 एक का 5, तो 5 1 6। अब देखो क्यूब लगा है, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर स्क्वायर तो 2 का और क्यूब है तो 3 का, तो 3 का गुणा कर दो तो 6 3 18, मतलब अंतिम शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 से अगर 50 तक की सम संख्याओं के क्यूब में अगर गुणा किया जाए तो 18 शून्य आएंगे। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन में। तो 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब 120 के क्यूब में गुणा किया जाए तो आपस में अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें भी वही सेम है, मतलब हमको सम संख्या निकालनी पड़ेगी। तो सम संख्या निकालने के लिए 120 में 2 का भाग कर दो, कितनी आ गई अंतिम संख्या 60 आ गई। 60 में हम 5 का भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आ गया। देखिए 12 में 5 का भाग करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, शेष पर को छोड़ दो। ठीक है, अब जाएगा नहीं तो 12 2 14 आ गया। लेकिन ये क्या है, ये वाली सिंपल है, यहाँ पर क्यूब है इसलिए 3 का गुणा करेंगे, तो 4 3 12 या 14 3। क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 1 का 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और डैश डैश 79 में आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए कहता है कि इसमें गुणा करो, शून्यों की संख्या बताओ अंतिम में कितना होगा। तो देखिए इसमें अगर शून्यों की संख्या बात की जाए तो इसमें शून्य एक भी नहीं आएगा, मतलब कि शून्य नहीं निकाला जा सकता। क्यों कहोगे सर, इसमें भी 5 से भाग कर देते हैं। नहीं, देखो दोस्तों, देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये कौन सी संख्या है, ये एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या में मैंने बताया था कि विषम संख्या में अगर हम 5 का गुणा करें तो हमेशा हमको 5 प्राप्त होता है। क्या होता है, 5 प्राप्त होता है, ना कि 0। इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि अगर विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो कभी भी 0 नहीं आएगा। क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। तो इसलिए कभी भी गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसलिए विषम संख्याओं पर कभी भी शून्य नहीं निकाला जा सकता। पेपर में अगर पूछेगा तो आप लिख दोगे कि शून्य नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह भी दे सकता है, स्क्वायर लगा देगा। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन ये कर देगा, कहेगा भैया शून्यों की संख्या बताओ। तो भैया सिंपल बात है कि एक क्या है, ये विषम संख्या, इसलिए इसमें भी शून्य नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि विषम संख्याओं में कभी भी 5 का गुणा करने पर 5 प्राप्त होता है।